जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है और 10 मई का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल होए तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि 2 मई को हमें लुधियाना जाना था। हमारा ट्रीटमेंट लुधियाना से चल रहा है। तो हम लोगों ने पहले से सोचा हुआ था कि जिस टाइम हम लोग लुधियाना जा रहे हैं उस टाइम फर्स्ट संडे आने वाला है और बहुत मन था कि हम लोग गुरुपा के दर्शन करने डुगरी मंदिर जाएं। और संगत जी, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो होता है गुरुपा की मर्जी से होता है। बट हमने मन में बहुत एक इच्छा जाहिर की कि हम गुरुपा के दर्शन करने के लिए डुगरी धाम जाएं। संगत जी, मेरी बात होती है मेरे ब्रदर इन लॉ की फैमिली से, सिस्टर इन लॉ की फैमिली से, तो वो लोग भी हमें बोलते हैं कि जब आप लोग जाओगे तो हमें साथ में लेके जाना। तो संगत जी, जब मैं ये सोचती हूँ कि हमने डुगरी मंदिर जाना है गुरुपा के दर्शन करने के लिए, अभी मैं दिल्ली में ही थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि पुत्र, मैं तेनू बहुत जल्द डुगरी बुलाने वाला हूँ। और संगत जी, वो सिर्फ एक मैसेज नहीं था, वो क्या था, वो गुरुपा की कॉलिंग थी। आप ये देखिए, गुरुपा कितनी जल्दी मन की बात सुनते हैं। मतलब मैं सोच ही रही थी अभी, और मैं ये जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि गुरुपा की मर्जी के बिना हम कहीं नहीं जा सकते। हमारी लाइफ में जो भी होता है वो सब हमारे गुरुपा की मर्जी से होता है। और मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज करके रिप्लाई दे दिया कि मैं तुझे डुगरी मंदिर बुला रहा हूँ। और संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। वो मैसेज मैंने अपनी देवरानी को भी भेजा कि मुझे गुरुपा का मैसेज आया है, अब तो हम डुगरी मंदिर गुरुपा के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। तो संगत जी, हम लोग 2 मई को लुधियाना के लिए निकलते हैं। हम लोग पहले अपना हॉस्पिटल का काम फिनिश करते हैं। उस दिन फ्राइडे होता है और संडे को हमारा प्रोग्राम बनता है कि हम लोग डुगरी मंदिर जाएंगे। उससे पहले क्या होता है संगत जी, हमारा प्रोग्राम था कि मेरे देवर की फैमिली और मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जाएंगे डुगरी। अब आप ये देखिए, गुरुपा की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है, सबकी प्लानिंग फेल हो जाती है। हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन जो गुरुपा चाहते हैं वो होता है। संगत जी, सैटरडे को हम लोगों को किसी से मिलने, मेरे हस्बैंड के एक रिलेटिव हैं, उनके यहाँ पे जाना था। एक मीन्स हस्बैंड की एक मतलब कज़न नानी जी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग उस टाइम पे वहाँ नहीं जा पाए थे। तो हमने सोचा कि हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके घर पर जाकर मिलकर आएंगे मामा जी से। तो संगत जी, हम लोग वहाँ पर मिलने जाते हैं सैटरडे को शाम को, मेरे देवर की फैमिली और मैं और मेरे हस्बैंड। तो संगत जी, वहाँ उन लोगों के पास जाते हैं सैटरडे की इवनिंग में। तो इतने में जो मामा जी के बेटे हैं उनके यहाँ हम कभी भी नहीं गए। इवन मेरी शादी को आप ये देखिए 27 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं और मैं आज तक उनके बेटे से कभी नहीं मिली हूँ। एक बार वीडियो कॉल पे थोड़ी सी बात हुई थी। मीन्स हम उनके घर कभी नहीं गए, ना मेरे हस्बैंड उनके घर गए हैं। बहुत छोटे छोटे से होते थे वो बच्चे जब मेरी शादी हुई थी। तो संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन उनके बेटे का फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड को और वो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि मामा जी आप लोग आए हुए हो और मिलकर जाओ घर आके। तो संगत जी, हम लोग मामा जी के घर से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो हमारे 2 माइंड हो रहे थे कि हम उनके घर जाएं, बेटे के मतलब मीन्स जो मामा जी के बेटे की फैमिली थी, या नहीं जाएं, क्योंकि हम लोग बहुत थक भी गए थे और नेक्स्ट डे हमें सुबह जल्दी डुगरी मंदिर के लिए निकलना था। लेकिन संगत जी, ये जो भी प्लानिंग थी ये सब हमारे गुरुपा कर रहे थे। आप देखिए संगत जी, हम लोग भैया के घर जाते हैं जो उनके मामा जी के बेटे होते हैं, मेरे देवर की फैमिली, मैं और मेरे हस्बैंड। संगत जी, हम लोग उनके घर जाते हैं और हम लोग वहाँ बैठते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलकर, फर्स्ट टाइम मिल रहे थे और बहुत ही प्यारी फैमिली उनकी थी। हम लोग बड़े खुश होते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं।
थोड़ी देर बाद संगत जी वो हमें अपना घर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। नीचे का घर हमने देख लिया था, वो हमें ऊपर लेके जाते हैं। संगत जी जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ऊपर उनका मंदिर बना हुआ था और हम देखते हैं कि वहां पर गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है और हम लोग सब देख के एक दूसरे को जय गुरु जी करने लग जाते हैं और हम बड़े ही अचंभित हो जाते हैं, बड़े ही हम खुश हो जाते हैं कि आप भी गुरुपा की संगत हो, एक दूसरे को कहने लग जाते हैं। और मतलब वो खुशी एक अलग ही खुशी होती है जब आप गुरुपा की संगत से मिलते हो। संगत जी जो उनके मामा जी के बेटे की वाइफ थी, वो गुरुपा को बहुत मानती थी, लेकिन जो मामा जी के बेटे थे उनका कनेक्शन अभी गुरुपा से नहीं हुआ था। तो संगत जी हम लोग आपस में बैठ के और फिर गुरुपा के सत्संग करने लग गए। हमने अपने सत्संग सुनाए, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए, हम बड़े खुश हुए। तो संगत जी आप ये देखिए गुरुपा कैसे हमें संगत परिवार से कनेक्ट करते हैं, कैसे हम सारे मोतियों को एक ही माला में पिरोते हैं। कहाँ हम दिल्ली से आए, कहाँ हमें उनके घर भेजा, कहाँ वो गुरुपा की संगत निकले। और मतलब हम जहाँ भी जाते हैं संगत जी, हमें गुरुपा की संगत ज़रूर मिलती है। और आप यकीन मानिए संगत जी, आज की डेट में मेरी लाइफ में जो भी रिलेटिव हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, 99% रिलेटिव्स ऐसे हैं जो गुरुपा की संगत हैं। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ही खुशी होती है संगत जी जब आप अपने नए संगत परिवार के साथ जुड़ते जाते हो, और ये एक अलग ही मीन्स वो आप फील कर सकते हो। मैं उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब आप संगत परिवार के साथ मिलते हो, गुरुपा के सत्संग करते हो, तो वो क्या फीलिंग होती है, बस वो आप फील कर सकते हो, वो आप शब्दों में पिरो के कभी नहीं बता सकते। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा हमें इस नए संगत परिवार से जोड़ने के लिए, उनसे मिलवाने के लिए। संगत जी हम लोग बैठ के सत्संग करते हैं, मैं और वो भैया की वाइफ और मेरी देवरानी, हम तीनों गुरुपा के सत्संग करने लगते हैं। बड़ा ही आनंद आता है हमें। तब तक मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और जो जिनके घर हम गए थे वो भैया और छत पे ऊपर जाते हैं। तो इतने में संगत जी उनकी जिनके घर हम गए थे वो मुझे बोलती हैं, उनका नाम वंदना होता है, वो मुझे बोलती हैं कि दीदी मैं बड़े मंदिर एक बार गई हूँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ आप डुगरी गए हो, मतलब हम आपस में गुरुपा की बातें करने लगते हैं। तो वो मुझे बोलती है कि दीदी अभी तक मुझे डुगरी मंदिर से बुलावा नहीं आया, लेकिन जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैं गुरुपा को बोलकर आई थी कि गुरुपा आप जब भी मुझे डुगरी मंदिर बुलाओगे, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ बुलाना। तो संगत जी अभी जस्ट वो मुझे बोलकर ही चुकी थी, इतने में मेरे देवर आ जाते हैं और वो उनको बोल देते हैं कि कल हम डुगरी मंदिर जा रहे हैं। तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं और वो फौरन अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि हम भी इनके साथ चलें। तो संगत जी देखिए कहाँ वो गुरुपा को मानते नहीं थे और उन्होंने एक पल भर में हाँ कर दी। और वो हाँ उन्होंने नहीं की, वो गुरुपा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी। संगत जी हम लोग बड़े खुश हो गए कि साथ में जाएंगे डुगरी मंदिर, बड़ा मज़ा आएगा, सारा संगत परिवार मिलके डुगरी मंदिर जाएगा। संगत जी अभी हम लोग ये बात ही कर रहे थे, उन भैया ने क्या किया, जिनके घर हम गए थे उन्होंने किसी को कॉल किया और उन्होंने वीआईपी एंट्री के लिए बात की, कार्स की वीआईपी एंट्री के लिए। मतलब हम लोग सब उनकी शक्ल देख रहे थे कि मतलब ये एकदम से क्या हो गया, अभी हमारी पूरी बात भी कंप्लीट नहीं हुई थी, फौरन उन्होंने कहते हैं ना क्विक एक्शन लिया। तो संगत जी उन्होंने कुछ मतलब वीआईपी एंट्री की बात की और फिर हमारा डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम इतने इतने बजे निकल जाएंगे अपनी अपनी कार से। तो संगत जी जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, मेरी सिस्टर इन लॉ भी भैया के घर आ गई और हम लोग सब साथ में मिलकर डुगरी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कार में गुरबाणी चल रही होती है, हम बड़े ही खुश होते हैं और गाड़ी में गुरुपा का इतना खूबसूरत स्वरूप लगा हुआ है। गुरबाणी सुन सुन के संगत जी मैं गुरुपा के स्वरूप को निहारती थी और मेरी आंखों में से अश्रु धारा बहती जाती थी। मैं बड़ी कोशिश करती थी कि मैं इनको कंट्रोल करूं, लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। इतना प्यार, मतलब इतना प्यार मैं कैसे कर सकती हूँ अपने ईश्वर को, मुझे खुद नहीं पता संगत जी। मतलब इतना प्यार उनको देख देख के मैं रोती जा रही थी संगत जी, गुरुपा को देख देख कर, उनको निहार निहार के कि मैं क्या करूँ। मतलब इतना प्यार मैं वो शब्दों में बयान करके वो अपना प्यार, वो गुरुपा का प्यार मेरे प्रति मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना प्यार आ रहा था उन पर, कितना प्यार आ रहा था संगत जी। हम लोग जा रहे थे और इतने में क्या होता है संगत जी, एक चीज़ आपको बताना भूल गई, मेरे हस्बैंड का जो वॉलेट था
वो उन्होंने कहीं पर संभाल के रखा था, बट जब हम लोग डुगरी मंदिर जाने लगे तो उनका वो वॉलेट मिल नहीं रहा था। संगत जी हमने बहुत ढूंढा, तो हमें मंदिर के लिए देर हो रही थी, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग आके ढूंढ लेंगे, तो हम बिना वॉलेट के चले गए। आजकल संगत जी सब जगह ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है, तो हम लोग चले गए। हमें लगा कि अगर ज़रूरत होगी तो फ़ोन तो है ही, ऑनलाइन हो जाएगा जो भी पेमेंट होगा। तो संगत जी हम लोग जब जा रहे थे रास्ते में, तो एक सरदार जी अंकल हमें रास्ते में, दिल्ली का नंबर था कार का, तो वो हमारी गाड़ी रोकते हैं। तो मैं एकदम से बोलती हूँ कि कहीं लाइसेंस चेक ना करें, वॉलेट भी नहीं है आपके पास। तो संगत जी आप यकीन मानिए हमारे साथ क्या होता है। संगत जी वो सरदार जी अंकल हमारी कार साइड में खड़ी करवा लेते हैं। हमें लगता है कि वो लोग गाड़ी के पेपर वो चेक करेंगे, पेपर्स या लाइसेंस मांगेंगे हस्बैंड का। तो संगत जी देवर आगे बैठे थे, कार ड्राइव मेरे हस्बैंड कर रहे थे, और शीशा खोलते हैं भैया की साइड से, तो वो सरदार जी अंकल जो पुलिस वाले थे वो बहुत ही प्यारी स्माइल देते हैं और बोलते हैं जय गुरु जी। संगत जी मैं अभी आपको ये सत्संग सुना रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। संगत जी वो बोलते हैं जय गुरु जी और स्माइल देते हैं और कहते हैं जाओ। हम लोग इतने हैरान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, जय गुरु जी की और जाओ, हमें भेज दिया संगत जी। और आप यकीन मानिए एकदम से ये सिद्धार्थ मोहन जी का संगत जी भजन चल जाता है गाड़ी में। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े, सारे जन्मा तो जे रहियां धूरियां, मेरिया तो सदरा होई आज पूरियां, मंदी बुरादा मेरी पुरिया करके, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। संगत जी मतलब जब ये चल जाता है, इसके बाद सारे अनु तारन आए सतगुरु जी, मेहरादी छाया लाए सतगुरु संग गुरु जी। संगत जी जब ये चल जाता है मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं। और गाड़ी में इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आती है, मुझे आती है मोगरे की और मेरी सिस्टर इन लॉ को आती है चंदन की खुशबू। और गुरुपा हमें ये कंफर्मेशन दे देते हैं, पहले तो ये भजन चल जाता है, फिर हमें इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आती है और हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि वो हमारे गुरुपा आए थे। संगत जी मेरे इतनी तेज़ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हमारे तो आंसू रुकते ही नहीं है। संगत जी हम इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि देखिए गुरुपा कैसे उन पुलिस वाले अंकल के रूप में आते हैं, स्माइल करके भैया को जय गुरु जी करते हैं। हम सब उधर ही देख रहे होते हैं और ये भजन चल जाता है, गाड़ी में फ्रेग्रेंस आती है। ये कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव, इस सृष्टि के रचयिता हमारे गुरुपा कर सकते हैं। हमें ब्लेस करके चले गए, हमें दर्शन देकर गुरुपा चले गए। संगत जी गुरुपा किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं फील कर सकती हूं आपका प्यार, आपका दुलार, आपकी रहमतें, आपकी कृपा, आपके चमत्कार, लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरे शब्द बहुत छोटे हैं गुरुपा, ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने जिनके लिए आपकी रहमतों का शुक्राना किया जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी हम लोग बहुत ही भावुक होते हैं और गुरबाणी चल रही होती है, शब्द भजन चल रहे होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और संगत जी हम लोग डुगरी मंदिर पहुंच जाते हैं। संगत जी गाड़ियां खड़ी होती हैं, पता नहीं कौन सी जगह थी संगत जी, पहले हम एक बार जा चुके हैं, वो एरिया तो नहीं था क्योंकि उन भैया ने वीआईपी एंट्री की बात कही हुई थी। गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और संगत जी हम लोग काफ़ी दूर तक पैदल चल के अंदर जाते हैं। पंडाल लगा हुआ होता है संगत जी, मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा होता है और मैं बहुत ही इमोशनल होती हूँ, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग होती है गुरुपा के दर पर जब आप जाते हो। तो संगत जी मैंने इतने सच्चे दिल से, इतने शिद्दत से अपने गुरुपा से कहा जब हम लाइन में लगे हुए थे। एक्चुअली संगत जी एक बात और बताती हूँ आपको कि सबसे आगे जो भैया की फैमिली थी, मीन्स जिन मामा जी के बेटे की फैमिली, उनकी छोटी बच्चियां और जो वो भैया और उनकी जो वाइफ थी वंदना, वो मेरी देवरानी, उनके दोनों बच्चे, वो लोग आगे निकल जाते हैं। बीच में कोई और संगत आ जाती है लाइन में, फिर संगत जी मेरे देवर होते हैं, बीच में मैं होती हूँ और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड होते हैं। मीन्स कि हमारी पूरी फैमिली में
गैप आ जाता है, हम 3 जने एक साइड रह जाते हैं और बाकी सारे लोग आगे चले जाते हैं। तो संगत जी, मैंने इतनी शिद्दत से गुरुपा से मन में बोला कि गुरुपा, मैं वीआईपी की तरह नहीं जाना चाहती, आपके दर पर कोई वीआईपी नहीं है, मुझे एक साधारण इंसान की तरह आपके दर पर आना है, प्लीज़ आप वीआईपी एंट्री मत करवाना। फिर संगत जी, मुझे एक ख्याल आता है कि क्या पता गुरुपा इस तरह से करवाना चाहते हैं, तो मैं गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा, जो हमारे लिए सही है आप वो करना। तो संगत जी, मैंने आगे देखा कि वो जो भैया थे जिन्होंने वीआईपी एंट्री की बात की थी, जैसे ही मैं ये मन में गुरुपा को कहती हूँ, वो अपना फ़ोन, मतलब जो वो वीआईपी सज्जन थे जिनसे उन्होंने बात की थी, मैं नहीं जानती वो कौन थे संगत जी, वो सेवादारों से भैया बोलते हैं कि आप बात कर लो, कोई बात करना चाहते हैं। संगत जी, किसी भी सेवादार ने उन अंकल से बात नहीं की और हमें एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसा कि मैं चाहती थी, जैसा कि मेरे गुरुपा चाहते थे, हमें लाइन में लगते हुए वहां पर जाना पड़ा। गुरुपा, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। गुरुपा ने हमें ये बहुत ही अच्छी बात समझाई है, सिखाई है, तभी हम सब 4 जने एक साथ बैठकर लंगर प्रसाद करते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो। संगत जी, हम सब इक्वल हैं और मैंने वही चाहा और मेरे गुरुपा ने वही किया। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये वीआईपी एंट्री क्या होती है, ये क्या नहीं होता, मैं नहीं जानती संगत जी, ये सब लोगों के बनाए हुए रूल्स हैं। गुरुपा के दरबार में हर इंसान, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गुरुपा के लिए इक्वली है। हम सबको गुरुपा इक्वली ब्लेस करते हैं। सिर्फ हमारी जगह अलग होती है, लोग अलग होते हैं, जरिया अलग होता है, वक्त अलग होता है ब्लेस करने का, लेकिन गुरुपा अपनी सारी संगत को एक ही तरीके से ब्लेस करते हैं। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर हम लोग जब जाते हैं तो गुरुपा हमें उस पंडाल में सेवादार अंकल हमें लाइन में बिठा देते हैं। वही लोग संगत जी सब आगे हो जाते हैं, बीच में और संगत आ जाती है। मेरे आगे मेरे देवर होते हैं, बीच में मैं, और पीछे मेरे हस्बैंड होते हैं। संगत जी, वहाँ हम सब बैठे होते हैं, मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा होता है, हमें जल प्रसाद मिलता है और गुरुपा से बातें चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है, वो गुरुपा जानते हैं। फिर संगत जी हमारी लाइन को उठाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं गुरुपा के दरबार की तरफ दर्शन करने के लिए। संगत जी, जब हम लोग गुरुपा के दरबार की तरफ बढ़ते हैं तो बस थोड़ी ही दूर पर दरबार था। संगत जी, एक सेवादार अंकल इतनी तेज, मतलब ऐसी स्माइल जैसे गुरुपा स्माइल करते हैं, जैसा कि गुरुपा की इतनी प्यारी स्माइल है, गाड़ी में एक स्वरूप लगा हुआ है वाइट चोले का, वैसी स्माइल संगत जी बहुत देर तक मुझे देखकर करते रहते हैं। मैं उनको देखती रहती हूँ और हमारा एक आई कांटेक्ट होता है और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये मेरे गुरुपा हैं। संगत जी, मैं बड़ा ही शुक्राना करती हूँ और फिर हम गुरुपा के दरबार में एंट्री करते हैं। संगत जी, गुरुपा के दरबार में जाके पता चलता है गुरुपा की जो चोला होता है, गद्दी होती है, वो सेम उसी कलर का होता है जिस कलर का मैंने सूट पहना होता है। संगत जी, गुरुपा का चोला वाइट और मजेंटा कलर का होता है और उसी कलर का मजेंटा कुर्ता और वाइट लेगिंग्स और वाइट दुपट्टा मैंने पहना होता है। मैं देख के इतनी हैरान हो जाती हूँ कि फिर से गुरुपा ने मेरे साथ अपनी मैचिंग की और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। दरबार में जाती हूँ, मेरी आंखें आंसुओं से भरी होती है गुरुपा के प्यार में और एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही आनंद होता है। बहुत मन था कि वहाँ पर बैठा जाए, थोड़ी देर गुरुपा मौका दे, लेकिन संगत जी इतनी संगत थी कि गुरुपा ने अपने दर्शन बहुत अच्छे से हमें करवाए। उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम आगे बढ़े तो राइट साइड में गुरुपा के दरबार में गुरुपा की जूतियाँ, गुरुपा के जोड़े जो गुरुपा पहना करते थे वो रखे हुए थे और मैं संगत जी, मेरे देवर मेरे आगे थे, वो फर्स्ट टाइम आए थे, तो मैंने उनको बोला भैया गुरुपा के जोड़े देखो। और संगत जी, जैसे ही मैं ये बोलती हूँ मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। मैं वो उस पल में चली जाती हूँ, उस एरा में चली जाती हूँ कि हाय मेरे गुरुपा ने ये जोड़े पहने होंगे, अपने श्री चरणों में मेरे गुरुपा ने जोड़े पहने होंगे। और मैं इतना रोने लग जाती हूँ उनके जोड़ों को देखकर कि काश यहाँ शीशा नहीं होता और मैं उन्हें चूम लेती, प्यार कर लेती। मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। आगे जाती हूँ तो गुरुपा की वाइट कार खड़ी होती है। मैं मतलब मैं
उस फेज में चली जाती हूँ कि जब मेरे गुरुपा इस कार में बैठते होंगे, ये मेरे गुरुपा की चीजें हैं, ये मेरे गुरुपा की कार है, तो मैं इतना रोने लग जाती हूँ। मेरे अंदर आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते कि ये मेरे गुरुपा की चीजें हैं। मतलब मैं आपको वो फील कर सकती हूँ संगत जी, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती फीलिंग, कि जब आप अपने ईश्वर को इस कदर दीवानों की तरह प्यार करते हो तो उनसे जुड़ी हुई हर चीज आपको इतना अंदर तक वो कर देती है कि मैं आपको वो बता नहीं सकती कि मैंने क्या फील किया और मैं क्या फील करती हूँ गुरुपा के लिए। मैं मतलब पागलों वाला, दीवानों वाला प्यार गुरुपा से करती हूँ, और उतना ही प्यार मेरे गुरुपा भी मुझे करते हैं, ये मैं जानती हूँ। गुरुपा हर पल मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम लोग आगे बढ़ते हैं लंगर हॉल की तरफ। संगत जी हमारे बीच में गैप था, हम 3 जने एक साइड थे, बीच में और संगत थी और बाकी सारे जने हमसे काफी आगे थे। अब ये देखिए संगत जी, जब हम लंगर हॉल की तरफ जाते हैं, जब हमारे बैठने की बारी आती है तो हम लोग सारे एक ही जगह पे इकट्ठे, मतलब एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं। वो कैसे हुआ, किसने किया, गुरुपा ने किया, मतलब कैसे हुआ, ये सिर्फ गुरुपा जानते हैं कि कहाँ हम लोग इतने पीछे थे और वो लोग इतने आगे थे। लेकिन जब हम लोग खड़े होते हैं लंगर हॉल में, सब एक ही जगह पे पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। अब संगत जी आप ये देखिए, जब हम वहां पर बैठने लगे तो आधे लोग बैठ गए संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और देवर का बेटा, हम लोग खड़े रह गए क्योंकि वहां पर एक बुढ़ी अम्मा बैठी हुई थी संगत जी, और 3 जनों की जगह और थी बैठने के लिए। तो संगत जी गुरुपा ने वो बुढ़ी अम्मा के साथ बिठाया मेरे देवर को, देवर के सामने बिठाया मुझे और मेरे साथ बिठाया देवर के बेटे को। मीन्स वो बुढ़ी अम्मा के साथ हम 3 जने बैठ गए। अब रह गए मेरे हस्बैंड, वहां पर जगह नहीं थी, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अलग बिठाया, उनको कराया संगत जी लंगर प्रसाद बिल्कुल अकेले। पूरी थाली का लंगर प्रसाद मेरे हस्बैंड ने अलग किया। बाकी लोगों को, किसी को 4 के साथ बिठाया, किसी को 3 के साथ बिठाया। और संगत जी जब वो बुढ़ी अम्मा बैठी थी तो मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है कि ये मेरे गुरुपा हैं और इनके साथ बैठकर आज हमें लंगर प्रसाद करना है। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम सब समझ गए थे कि ये मेरे गुरुपा हैं, भैया भी समझ गए थे और जो भैया का बेटा था वो भी समझ गए थे। संगत जी हम लोग बैठते हैं, लंगर प्रसाद आता है और वो जो बुढ़ी अम्मा होती है अपने झोले में से संगत जी एक बर्तन निकालती हैं और वो कहती हैं कि इसमें सब्जी डाल दो। तो भैया कद्दू की सब्जी होती है, पेठे की सब्जी, वो उसमें डाल देते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि आप इसी में से लंगर प्रसाद कर लीजिए आंटी। तो वो खाने लग जाती है संगत जी। तो सबसे पहला प्रसादा मैं उनको देती हूँ और वो प्रसादा लेती हैं और उस पेठे की सब्जी से संगत जी वो खाने लग जाती हैं खाना। और उसके बाद संगत जी वो जो प्लेट होती है लंगर की, वो मेरे से थोड़ा दूर होती है तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। तो संगत जी जो देवर का बेटा मेरे साथ बैठा होता है वो मेरे पास करता है प्लेट। मैं उनको कहती हूँ, उसको कहती हूँ कि नहीं उन आंटी को भी खाना है तो उनको खाने दो। तो संगत जी हम मतलब प्लेट थोड़ी उधर भी कर देते हैं जिससे कि हम चारों जने एक साथ लंगर प्रसाद कर लें। संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद खाते हैं। वो जो बुढ़ी अम्मा बैठी थी वो भी उस थाली में से लंगर प्रसाद खाती हैं और हम लोग लंगर प्रसाद खा लेते हैं। उसके बाद संगत जी जब हम लोग लंगर प्रसाद खाकर खड़े होते हैं, लंगर हॉल से निकलते हैं, फिर हम सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे हस्बैंड रह जाते हैं मेरे पीछे और संगत जी इतने में एक आंटी आती है संगत जी मेरे पीछे से। अच्छा एक चीज़ आपको बताना भूल गई संगत जी, जब हमने जोड़े उतारे गाड़ी से उतरकर, जब हम डुगरी मंदिर में एंटर किए तो नंगे पैर चल के हम लोग काफ़ी दूर तक आए थे और संगत जी उस टाइम पर मेरे पैरों में पता नहीं कहाँ से बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए और मैं पैर रख रही हूँ, मेरे पैरों में इतना अनबेरेबल पेन हो रहा था, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं पूरे रास्ते लंगड़ाती हुई चलती हुई आई और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उन छालों में पानी भर गया। मैं पैर रख रही थी तो वो एक अजीब सा जैसे बहुत पेनफुल चीज़, मतलब बहुत ईचिंग सी हो रही थी, जलन हो रही थी। और संगत जी जब मैं लंगर हॉल से निकली तो मैं लंगड़ाती हुई चल रही थी। पीछे से आप यकीन मानिए संगत जी, पीछे से एक आंटी आती है संगत जी और वो
मेरा हाथ पकड़ लेती हैं दोनों, अपने एक हाथ से मेरे हाथ को जैसे कहते हैं ना बकल मार लेते हैं। वो मेरी बाजू पकड़ के मुझे कहती हैं आप आगे आ जाओ। और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या हुआ। फिर वो मुझे बहुत तेज स्माइल देके कहती हैं अच्छा आप हो, मैं तो किसी और को कह रही थी। और संगत जी मैं उनको देखती रह जाती हूँ और वो आगे से गायब हो जाती हैं। संगत जी मुझे बहुत तेज टेलीपैथी आती है कि ये मेरे गुरुपा थे, ये मेरे गुरुपा थे। संगत जी हम लोग उस टाइम वहाँ से निकल जाते हैं और फिर से अपने जोड़े पहनते हैं। मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही होती हूँ और उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। संगत जी काफ़ी दूर आके मैं उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करती, मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ। तो जब तक हम उस परिसर से बहुत आगे नहीं आ जाते तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोन को ना छूऊं। संगत जी जब मैं फ़ोन उठाती हूँ, फेसबुक ओपन करती हूँ तो मुझे मैसेज आता है जिस पल तुम मेरे दरबार में आए उस पल से तुम्हारी तथा तुम्हारे परिवार की बाजू पकड़ ली थी मैंने। संगत जी ध्यान से सुनिए, गुरुपा ने कहा तुम्हारे परिवार की बाजू पकड़ ली थी मैंने, तुझे नहीं पता तेरे लिए क्या सोच रखा है मैंने, जा ऐश कर। संगत जी उन आंटी ने मेरी बाजू पकड़ी थी, मैं लंगड़ाकर चल रही थी और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी थी। और संगत जी वो बाजू मेरी उन आंटी ने पकड़ी थी और मुझे गुरुपा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे दिया था, अप्रूवल्स दे दिया था कि वो मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे किया था और मुझे बोला था आगे आ जाओ। और संगत जी फिर मुझे एक और मैसेज आता है, गुरुपा मुझे बोलते हैं तू अपने गुरु को पाने के लिए सोच सकती है, मुझ पर विश्वास कर सकती है, अब तू मुझे पा भी सकती है। संगत जी और उस मैसेज में सेम वही गुरुपा का स्वरूप स्माइल करता हुआ जो गाड़ी में स्वरूप है, और एक हाथ में गुरुपा का हाथ है और दूसरे हाथ में एक और हाथ बना हुआ है जैसे उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी हुई है। फिर से गुरुपा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे दिया कि मेरे गुरुपा ने मेरी बाजू पकड़ी थी, मुझे आगे लेकर आए थे। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ये कौन कर सकता है, कौन आ सकता है आप बताइए। ये हमारे गुरुपा कर सकते हैं, हमारे महाशिव कर सकते हैं। मैं लंगड़ा रही थी, उन्होंने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट किस रूप में काटा, हमारे साथ लंगर प्रसाद किया, हमें पुलिस अंकल के रूप में उन्होंने ब्लेस किया, सबको अलग अलग तरीके से लंगर प्रसाद की लाइन में बिठाया, मेरे हस्बैंड को अलग बिठाया और गुरुपा ने ये कंफर्मेशन दी कि वो मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मेरी बाजू पकड़ी थी। गुरुपा ने फिर से मुझे मैसेज किया तेरे विश्वास की लाज तेरे गुरुजी ज़रूर रखेंगे। संगत जी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुपा किस तरह से कहाँ पर किस रूप में आपको मिल जाते हैं, ये हम कभी समझ नहीं सकते। गुरुपा ने मुझे फिर से मैसेज किया संगत जी तेरा गुरु तेरे नाल है, और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए और मेरे गुरुपा ने मुझे कहा मैं किस रूप में संगत के घर आता हूँ, ये मेरे जाने के बाद तुम्हें समझ में आता है। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं समझ गई थी कि ये मेरे गुरुपा आए हैं, गुरुपा ने कंफर्मेशन दी, वो कब किस रूप में हमें ब्लेस करने आ जाते हैं ये हम में से कोई भी नहीं जान सकता। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे, इतने न्यारे, इतने भोले मेरे शिव शंकर भोलेनाथ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ। जिस तरह आप हम सबको ब्लेस करते हैं, सारे संगत परिवार को गुरुपा ब्लेस कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सर पर रखिए। आपके बिना हम अधूरे हैं, आपके बिना हम अपने जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने श्री चरणों से जोड़े रहिए गुरुपा। अगर आपके बच्चों से कोई भी भूल हो जाए तो हमें कृपया करके माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसी तरह जल्दी जल्दी अपने बच्चों को अपने दर्शन के लिए बुलाते रहिए गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।